हाय। आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल पे क्योंकि जैसा हमने लास्ट जो मेरे जितने वीडियोस मैंने डाले हुए हैं कंप्यूटर पे, तो उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नोटपैड से, उसके बाद एमएस पेंट, आफ्टर दैट एमएस वर्ड। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 टॉपिक्स, राइट। हमने नोटपैड कंप्लीट कर लिया है, एमएस पेंट कंप्लीट कर लिया है, एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया है। अगर उन तीनों टॉपिक्स में अगर किसी को कुछ क्वेरी रहती है या कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियोस में मैंने अपना लिंक में मेल भी दी हुई है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस एक्सेल। ऐसे समझ लो ऑफिस की सारी दुनिया इसी में रहती है, तो इसलिए इसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे काम होते हैं, और एक्सेल पे इतनी चीज़ें होती हैं कि शायद कोई ही सिखा पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। बट मेरा कोशिश यही है कि जितना हो सकेगा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाले हैं या जिससे आपको ऑफिस में हेल्प मिलेगी या जिससे आप ऑफिस में काम करेंगे, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस एक्सेल, ठीक है। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें एमएस एक्सेल ओपन करना है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमने क्या किया, यहीं पे आके और हमने टाइप किया एम एस एक्सेल, राइट। तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एम एस एक्सेल का पेज आ गया है इस तरीके से। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पिछली बार की तरह मैच होंगी, क्योंकि अब सारे पार्ट उसी से कंटिन्यू होते हैं आगे के लिए। तो हमने एम एस वर्ड में काफ़ी चीज़ें देख ली थी, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, बेसिक सी जो थी ये सारी चीज़ें कि क्या क्या एम एस वर्ड में रहता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे काम वही होगा। बस ये है कि इसमें आपको बहुत सारे कॉलम और बहुत सारे रोज पे काम करने के लिए मिलेगा, और जो मेन होता है एक्सेल का वो फॉर्मूलेज होता है, राइट। इसमें हम अलग अलग फार्मूले लगाते हैं अलग अलग चीज़ों पे, और काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है हमको एम एस एक्सेल से जब भी हम एम एस एक्सेल पे काम करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक बार कि देखें स्टार्टिंग में क्या हम आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत बड़ा पार्ट है ये कंप्यूटर का, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा कवर अप करने में, बट कोशिश यही है कि धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अच्छा, एक्सेल पे काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रो कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं, है ना। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि सारा काम इस पे रो कॉलम में ही होता है। तो आप याद रखें रो हम किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। अब ये जो आपके सामने है वो एस तक है कॉलम हमारा। अब हम इसको देखते हैं लास्ट में कितना कहाँ तक जाता है ना। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक्स एफ डी तक हम आ गए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने हमारे इसमें कॉलम है और कितनी रो रहने वाली है। तो आप याद रखें कि बहुत सारी रोज और बहुत सारी कॉलम है इसमें। तो इसमें हमें आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इतना बड़ा जब इसमें रो और कॉलम है तो पता नहीं इसमें क्या क्या काम होता होगा, बहुत काम होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एक्सेल में बहुत सारी काम होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसे मान के चलिए जो वर्टिकल है वो कॉलम हो गया आपका, और हॉरिजेंटल है वो रो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि हमें एक्सेल में रो कॉलम पे काम करना पड़ता है। तो आप याद रखें कि कोई अगर पूछता है कि रो कॉलम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ए से लेके एक्स एफ डी तक जाते हैं वो होते हैं कॉलम, और जो 1 से लेके अबव 10 लाख तक जाते हैं वो होते हैं रो, ठीक है। तो आज जो है वो बेसिक ही बताऊंगा एक्सेल का, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसमें काम करेंगे कि किस तरीके से हमें क्या क्या काम करना होता है इस पर। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये फॉन्ट वगैरह, ये साइज, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये व्रैप, ये जो चीज़ें नहीं देखी हैं वो मैं इसमें क्लियर कराऊंगा आपको, और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम इस तरीके से होम पेज पे हैं। बाकी हम इसमें काम करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, क्योंकि एक्सेल भंडार है कंप्यूटर का, ऐसे समझ लीजिए इसमें बहुत काम करना पड़ता है ना। ऑफिस के सारे काम, सारा डेटा एंट्री, सारी इन्वेंट्रीज, सारा स्टॉक, और सारा कंपनी का सारा डेटा, अकाउंटिंग, सब एक्सेल में रहता है। तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी। जैसे हमें कोई किसी की डिटेल बनानी है, तो सिंपल हमें क्या करना है, एक बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ स्टार्टअप के लिए। हमें यहाँ पे डालना है सीरियल नंबर, राइट।
उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है नेम। जैसे हम कोई स्कूल का ही डाटा बना रहे हैं, कोई क्लास का बना रहे हैं सपोज दैट, इसमें हो गया हमारा क्लास, इसमें हो गया काउंट। ठीक है, सिंपल है कि हमें किसी भी स्कूल के बच्चों किसी क्लास के बच्चों का काउंट करना है कि इतने हैं, ये नाम है, कितने हुए। सीरियल नंबर हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद हम इसको देखो, आप देख रहे होंगे ध्यान से, अभी हमने 1 डाला हुआ है। हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आके फाइल सीरीज में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे हमने 1 लिखा था और 1 से 8 तक आ गया है। बाकी आप याद रखें, मैं सिर्फ आज बेसिक जरा सा बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में बताऊँगा अगले वीडियो में किस तरीके से हम क्या काम करते हैं। इट जस्ट स्टार्टिंग, राइट। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, इसमें नाम डाल लेते हैं कुछ भी, जैसे राहुल हो गया। नीचे आने के लिए एंटर प्रेस करना है। सुमित हो गया, अमित हो गया, पंकज हो गया। इस तरीके से हमने इसमें नेम डाल लिए। सिंपल हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे जैसे हम उसमें कॉपी करते थे इस तरीके से इसमें भी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अच्छा सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कॉपी करना है। इसको सिलेक्ट किया हमने, राइट क्लिक किया, कॉपी, फिर यहाँ आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, राइट। क्लास हम 4th ले लेते हैं इसमें, इसको हमने कॉपी किया, राइट क्लिक करके हमने कॉपी किया, फिर जितने में पेस्ट करना सिलेक्ट करना, फिर राइट क्लिक करना, उसके बाद हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, काउंट हमारा देख लेते हैं हम कि एक ही बच्चा है इसमें, तो इस तरीके से हम ऐसे करके इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डिटेल बन गई कि कितने बच्चे हमारे पास, 8। नाम ये हो गए, कौन सी क्लास, 4th। ये एक स्टार्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे एक्सेल पे काम करते हैं, है ना। बहुत अच्छा एक्सेल सिखाऊंगा। बस यही है कि थोड़ा मेरा भी साथ दें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के डालूँ और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे सकूँ, है ना। बाकी मेरा टारगेट यही है कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स मैं पूरा कराऊंगा आपको और बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो अभी हमने देख लिया कि हम कैसे इसमें एंट्री करते हैं और कैसे डिटेल्स को फिल करते हैं। ठीक है, अभी ये ऐसे ही है सिंपल। हम इसको बॉक्स में एक बढ़िया से पैक कर देते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया और फिर हम आए यहाँ पे, ये देख रहे होंगे आपके बॉटम बॉर्डर, इस पे आके हमने जो चारों बॉक्स बंद है उस पर क्लिक कर दिया। दैट मीन्स ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना। सिंपल बढ़िया सा बॉर्डर बन गया। इसको हमें बोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आके मैंने जैसा आपको वर्ड फाइल में बताया सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। इसको हमने बोल्ड कर लिया। आपको इटैलिक करना है तो यस आई पे जाएंगे, अंडरलाइन करनी है तो यू पे जाएंगे, तो और सारी चीज़ें हटानी है, फिर से हम रिपीट कर देंगे, बाद सारी चीज़ें हट जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वर्ड में बता चुका हूँ आपको। तो इस तरीके से हम एक्सेल पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आपको, बाकी आगे हम एक्सेल में धीरे धीरे काम करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको एक्सेल पे अच्छे से काम करना आ सके। क्योंकि किसी भी ऑफिस में जाओगे तो एक्सेल पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है और एक्सेल आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने देखा कैसे हम एक्सेल सीट पे जाते हैं और क्या क्या एक्सेल सीट में है और किस तरीके से हम काम करते हैं, रो कॉलम क्या होता है और कितने होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। जो कॉलम है वो हमारे XFD तक जाते हैं अल्फ़ाबेट में, और जो रोज़ है वो हमारी एबव 10 लाख तक जाती हैं, है ना। 10,48,576 जैसा कि मेरे सिस्टम में है। हो सकता है मेरा एक्सेल पुराना हो, तो आप जैसे ही अपडेटेड एक्सेल में होगा तो उसमें हो सकता है और भी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम सीखेंगे धीरे धीरे एक्सेल में, और आशा करता हूँ कि जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ वो सारी आपको समझ में आती होंगी। और अगर कुछ भी रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और इसी के साथ आज के लिए हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।